अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हम बनाएंगे शनवारी चिकन कढ़ाई ढाबा स्टाइल में। ये बहुत ही मज़ेदार बनती है। तो चले जी हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमें इस बात का ख्याल रखना है कि इसको हमने कढ़ाई में बनाना है। अगर हम इसको कढ़ाई में बनाएंगे तो बिल्कुल परफेक्ट टेस्ट आएगा इसका। सबसे पहले हम एक कढ़ाई लेंगे, उसमें ऐड करेंगे तकरीबन मैंने पौना कप 3/4 कप कुकिंग ऑयल लिया है। इसमें ऑयल थोड़ा ज़्यादा डलता है, वो बाद में आप निकाल भी सकते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे 700 ग्राम ये मैंने चिकन लिया है। इसको अच्छे से वॉश कर लिया, इसकी एक्स्ट्रा चर्बी उतार लिया है। हम इसको पहले हमने इसको फ्राई करना है अच्छे से। ऑयल में हम इसको फ्राई करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 चाय का चम्मच नमक। नमक के साथ हमने इसको ऑयल में अच्छे से फ्राई कर लेना है। इसको हमने तब तक फ्राई करना है कि इसका सारा कलर वाइट हो जाए और हमने इसको फ्राई कर लेना। फिर हम इसमें ऐड करेंगे 1 खाने का चम्मच अदरक की पेस्ट और इसमें जाएगा 1 खाने का चम्मच ये हरी मिर्च लेके उनको मैंने पेस्ट इस तरह मोटा मोटा क्रश कर लिया, वो इसमें ऐड करेंगे। अब हम इसको अच्छी तरह से 5 मिनट तक फ्राई कर लेंगे ताकि अदरक का और ये हरी मिर्च का फ्लेवर अच्छे से आ जाए। हमने इसको हाई फ्लेम पे फ्राई करना है 5 मिनट के लिए। इसको अच्छी तरह से हमने इक्वल फ्राई करना है, साथ साथ हम इसमें चम्मच चलाते जाना है ताकि हर साइड से इक्वल फ्राई हो सके। और ये बिल्कुल ढाबा स्टाइल में बनती है, जिस तरह की हम बाज़ार से खाते हैं शनवारी स्टाइल, ये बिल्कुल उसी तरह की बनती है और ये झटपट बन के तैयार हो जाती है। 15 मिनट लगेंगे इसको बनाने में, इससे ज़्यादा इस पर टाइम नहीं लगेगा। अब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर 4 से 5 लेने हैं। उसको हमने इस तरह से सेंटर से हाफ़ कट करके इस तरह से हम इसमें ऐड कर लेंगे। इसको हमने ऊपर से कवर कर देना है। इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए हल्की आंच पे हमने इसको कवर कर देना है ताकि स्टीम में टमाटर गल जाएँ और इनका ये छिलका जो है वो भी सॉफ्ट हो जाए। और हम इसको आसानी के साथ किसी चिमटे की मदद से ऐसे आराम से अलग करते जाएंगे। सारे टमाटर का छिलका हमने इस तरह से उतार लेना है और फिर हमने स्पून की मदद से टमाटर को हल्का हल्का ऐसे प्रेस करेंगे तो ये मैश हो जाएंगे, क्योंकि ये गल चुके हैं तो ये आसानी के साथ ये मैश हो जाते हैं। इस तरह से हमने सारे टमाटर को अच्छे से मैश कर लेना है। फिर हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे और इसमें स्पाइसेस भी बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करने, इसमें कम स्पाइसी से बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 खाने का चम्मच पिसी हुई काली मिर्च, 1 चाय का चम्मच ज़ीरा पाउडर, 1 खाने का चम्मच इसमें धनिया पाउडर ऐड करेंगे और 1 चाय का चम्मच इसमें कुटी लाल मिर्च शामिल करेंगे। फिर हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। बस इतने ही स्पाइसेस हमने ऐड करने हैं, इसके अलावा हमने और कोई भी चीज़ ऐड नहीं करनी है। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसको 5 मिनट के लिए मज़ीद कवर कर देंगे ताकि सारे मसाला जात का फ्लेवर भी इसमें अच्छे से ऐड हो जाए। 5 मिनट के बाद हम इसको चेक करेंगे। अब हमने फ्लेम को हाई करना है और इसको 1 से 2 मिनट तक अच्छे से इसकी बुनाई कर लेनी है। तब तक हमने इसकी बुनाई करनी है कि ऑयल इसके ऊपर आ जाए। और इस तरह से ऑयल ऊपर आना स्टार्ट हो गया हुआ है। इसको हमने हाई फ्लेम पे 2 मिनट के लिए पका लेना है। अब हम इसमें शामिल करेंगे गरम मसाला 1 चाय का चम्मच। अब इसको हम गार्निश करेंगे हरी मिर्चों के साथ, मोटा मोटा काट के इसमें ऐड करेंगे और थोड़ा सा हरा धनिया लेंगे फ्रेश, उसके साथ हम इसको गार्निश कर लेंगे। ये बहुत ही लजीज और बहुत ही मज़ेदार शनवारी चिकन कढ़ाई बन के तैयार है। इसको सर्व करेंगे गर्मा गर्म नान के साथ। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट रेसिपी में। स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।